इंदौर की सबसे व्यस्त और ऐतिहासिक बाजार सराफा में लगने वाली चाट चौपाटी को लेकर विवाद गहरता जा रहा है। इसी मुद्दे को लेकर महापौर पुष्पमित्र भार्गव ने सराफा व्यापारी एसोसिएशन और चौपाटी एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक बुलाई, लेकिन बैठक में विवाद और अधिक बढ़ गया। तो वहीं दरअसल बैठक का मुख्य मुद्दा सराफा चौपाटी की दुकानों को सीमित करना या अन्य स्थान पर शिफ्ट करना था, लेकिन सराफा व्यापारी एसोसिएशन का कहना है कि अस्थायी दुकानों को हटाया जाए क्योंकि इसमें व्यापार प्रभावित हो रहा है और बाजार में अराजकता फैल रही है। वहीं महापौर पुष्पमित्र भार्गव ने बैठक में स्पष्ट किया कि जो दुकानें पारंपरिक रूप से वर्षों से संचालित होती आ रही हैं, उन्हें हटाया नहीं जाएगा। महापौर ने चौपाटी को इंदौर की पहचान बताते हुए उसे बंद न करने का फैसला दोहराया है। वहीं सराफा एसोसिएशन ने पूरी चौपाटी को सराफा क्षेत्र से हटाने की मांग की। इस निर्णय से नाराज सराफा व्यापारी एसोसिएशन ने महापौर के रुख को पक्षतापूर्ण करार देते हुए इसका विरोध किया। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कहा कि वे अब इस मुद्दे को उच्च प्रशासनिक स्तर पर उठाएंगे और आवश्यकता पड़ने पर न्यायालय का रुख भी करेंगे। इस विवाद में अब नगर निगम की भूमिका भी अहम हो गई है, क्योंकि एक और शहर की चौपाटी को उसकी पहचान के रूप में देखा जाता है, तो दूसरी ओर स्थानीय व्यापारियों की समस्याएं भी वास्तविक हैं। फिलहाल यह मामला सुलझता नजर नहीं आ रहा है और आगे आने वाले दिनों में सराफा चौपाटी को लेकर शहर में और हलचल बढ़ने की संभावना है। देखिए, इंदौर नगर निगम ने जांच समिति और लंबे डिस्कशन, लंबी चर्चा और सभी के सुझाव लेने के बाद ये निर्णय पारित किया था, ये प्रस्ताव पारित किया था कि सराफा चौपाटी सराफा के नाम से विश्व प्रसिद्ध है, इंदौर की धरोहर है, इंदौर की पहचान है, इसलिए वो सराफा की नियत गलियों में लगे और परंपरागत व्यंजनों के साथ परंपरा और धरोहर का संदेश देते हुए सुरक्षित और स्वच्छ भाव से लगे। और इसको करने के लिए, इसको एग्जीक्यूट करने के लिए एमआईसी ने कमिश्नर को अधिकृत किया है। उसके एग्जीक्यूशन में सराफा के सोना चांदी व्यापारियों के भी हित प्रभावित ना हो और सराफा की दुकान में चौपाटी लगाने वाले दुकानदारों के भी लिए क्या दिशा निर्देश हों, उस पर चर्चा करने के लिए हमने दोनों पक्ष को बुलाया था। दोनों पक्ष के अलग अलग अपने जो सुझाव थे वो हमने सुने हैं। उस आधार पर कितनी परंपरागत दुकान होंगी, आने का समय क्या होगा, जाने का समय क्या होगा, साफ सफाई और उसको सुंदर बनाने के लिए क्या प्रयास करने हैं, अब हम उसको तय करके उसको लागू करेंगे। लेकिन एक बात एकदम स्पष्ट है जिसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है कि ये इंदौर की परंपरा और धरोहर है, स्वाद की राजधानी बनाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो ये अच्छे से और विशेष रूप से यहाँ देश दुनिया से आने वाले लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर अनुशासनात्मक ढंग से ये चले, परंपरा कायम रहे, लोग आते रहें, उसकी हम व्यवस्था करेंगे। पूर्व में भी जो अच्छे स्टॉल लगते थे वहां पर, हाँ, एक समय को लेके आया है कि कितनी बजे आए, कितनी बजे जाएं, कितनी दुकानें लगें, किन परंपराओं की और किस प्रकार की दुकान लगे, इसके बारे में सुझाव आए हैं। साफ सफाई को लेकर सुझाव आए हैं और हम एक बार पूरा, चूंकि अब प्रस्ताव किया है तो जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं वो इसको एग्जीक्यूट करने के लिए अपने नियम बना के इस पे काम करेंगे। सर, इंदौर मेयर और नगर निगम की तरफ से क्या विजन देखते हैं उसकी, जो कि 4-5 बहुत इम्पोर्टेंट है। नो डाउट सिक्योरिटी, एक सेफ्टी सबसे बड़ी चीज है, वहाँ इतने गैस की टंकी से लेकर सब कुछ है। दूसरा रिस्किंग और वो सब भी बातें हुई, सो कॉल्ड जो निकलने की जगह नहीं है लड़कियों, मतलब जिस प्रकार से चीजें होती है, छेड़ाछाड़ी की भी बात हुई। और तीसरा ये कि व्यापार प्रभावित होते हैं, सराफा वालों के भी हो रहा है कहीं ना कहीं, और फिर इस टाइप से। तो ओवरऑल आपके विजन के अकॉर्डिंग कैसा सराफा, उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी और बाकी माना क्या ले सकते हैं आगे? देखिए, इंदौर सराफा की जो परंपरा है, धरोहर है, तो सराफा व्यापारियों के लिए भी 1-8 घंटा समय बढ़ जाए बिजनेस का और थोड़ा 1-8 घंटा शहर हित में वो अगर इसका त्याग भी कर दें तो उसमें कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। लेकिन सराफा की चौपाटी लगी इसीलिए थी कि सराफा की सुरक्षा हो। जो सोना चांदी की दुकानें हैं उस समय वो लगाई शुरुआत में इसलिए गई थी कि रात में भी लोग सराफा में आते रहें, तो सोना चांदी की सुरक्षा हो। एक, आने वाले यात्रियों की और लोगों की सुरक्षा, इसलिए अगर दुकानें जो अनवांटेड दुकानें लगी उनको हटाएंगे तो संख्या कम होगी। दूसरा, स्ट्रीट फूड कंसेप्ट जो है,
तो वो स्ट्रीट में आप घूमेंगे तो वो फील भी आए। प्लस फायर की दृष्टि से नगर निगम भी काम करेगा। मैंने निर्देश दिए हैं कि भाई 2-3 मोटर बाइक्स जो हमारी आग बुझाने वाली है वो भी रहें। सफाई की टीम जाने के बाद इन्होंने साफ सफाई की नहीं की, इनको कुछ अगर उसमें लग रहा है तो उसकी सुविधा उपलब्ध कराए। तो साफ, सुरक्षित और अच्छा भोजन अच्छा मिले, इसकी भी मॉनिटरिंग हम करेंगे। और जहां तक सराफा के व्यापारियों के हितों की बात है, वो प्रभावित ना हो ऐसे दिशा निर्देश भी हम दुकानदारों को देंगे। समय को लेकर अभी 7, 7:30 बजे बंद होती है, उनके लिए हम 1 घंटा बढ़ाने को तैयार हैं कि इनको हम टाइम दें, जो भी टाइम दे, 9 बजे आए, 9:30 बजे शुरू करें और 1:30 बजे जाएं, तो एक आधा 1 घंटा उनके लिए हम एडजस्ट करने को भी तैयार हैं। उसमें महापौर जी ने बोला है कि जो परंपराएं हैं और जो परंपरा चली आ रही है, जो इतिहास है का और जो धरोहर है सराफा चौपाटी इंदौर शहर की, वो वहीं रहेगी और उसको नए रूप में, नए स्वरूप में उसको वापस से चालू करेंगे अच्छे से। व्यापारी की इच्छा थी कि वहाँ से उसको शिफ्ट किया जाए, सुरक्षा को लेकर चिंतित। देखिए, शिफ्ट करना कोई चीज़ का सॉल्यूशन नहीं होता। वो भी महापौर जी ने ये बोला कि आप कोई शिफ्ट करने का बोल रहे हैं, शिफ्ट करना कोई सॉल्यूशन नहीं होता इस बात का। देखिए क्या होता है, उसमें सुधार जरूरी था, वो सुधार हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। वो कैसे होगा, क्या? जैसे कि टाइमिंग का है, टाइमिंग का सुधार हो जाएगा। उसके बाद जो आगे जाने का बोल रहे हैं वो, तो आगे जाने तो देखिए, आगे जाने में सीज फायर का पूरा काम करेंगे और जो नए जो यंत्र आ गए उनको यूज़ करेंगे। वहाँ बाइक वाले जो खड़े होते हैं उनको लगाएंगे, गाड़ी खड़ी रहेगी, तो ये एक पॉइंट भी खत्म हो गया। कुछ गैर पारंपरिक दुकानें भी वहाँ पर वो जो लगी है, देखिए वो इन्हीं लोगों ने लगाई है, हम लोग नहीं। हमारे जो मेंबर, हमने 18 से हमने मेंबर बनाना बंद कर दिए थे और हमारे पुराने मेंबर ही हैं वो, हमने नए मेंबर कोई नहीं बनाया किसी को। ये दुकानदारों ने अपने किराए के चक्कर में दुकानें दी हैं, खिलौने वालों को, मोमोज वालों को, चाइनीज़ वालों को, कप बस्सी वालों को दे दी, कपड़े वाले बैठे हैं वहाँ, खिलौने वाले बैठे हैं, चौकीदार दुकान लगा रहे हैं, वो हमारे मेंबर नहीं है। वो आज हमें समय तक में उन्हीं का न्यूसेंस हो रहा है। वो उनका जो है, उनको उनकी आजीविका के लिए कहीं ना कहीं उनको अच्छी जगह देके शिफ्ट करेंगे। व्यापारियों से गतिरोध है आपका? मेरा निवेदन है उनसे, जो सोना चांदी व्यापारी वो कि वो हमारे अन्नदाता हैं, उन्होंने हमको आज पाल पोस के बड़ा किया है, हमारे दादा परदादा को उन्हें जगह दी थी। तो उनसे मेरी हाथ जोड़ की विनती है कि इसको अपन आपस में बैठ के बात करके चौपाटी को अच्छा चालू करते हैं। और देश विदेश में जो इसका नाम है, जो इंदौर सब चीज़ों के लिए जाना जाता है, इसमें चौपाटी भी है। अपन उसको अच्छे से अच्छे करके दौड़ दे के और उसको अच्छा करते हैं। बताते हैं कि पहले खाना बना के वहाँ पर लाया जाता है, लेकिन अब देखिए क्या होता है भैया, आज जैसी जनरेशन बढ़ती जा रही है, सब बढ़ते जा रहा है, तो उसमें तो नई नई चीज़ें टेक्नोलॉजी आएगी। अब पहले जलेबी रबड़ी होती थी, अब थोड़ा बहुत तो नमकीन तो चाहिए ना, वो गर्म करने के लिए अब तो गैस टंकी लगेगी ना। और रही देखिए भैया टंकी की बात, तो टंकी मेरे हिसाब से दिन से ज़्यादा रात से ज़्यादा दिन में है। दिन में आगजनी नहीं होती सकती भैया, बताइए ना। सराफा सेफ है? दिन में भी सेफ नहीं है। अगर आप रात में बोलते हो, रात में दिन में भी सेफ नहीं है। कितनी दुकानें हैं? रजिस्टर 80 दुकानें हैं और उसमें भी जो महापौर जी और जो दिन वाले सोना चांदी व्यवसाय बोले, वो व्यापारी बोलेंगे, हम उनके साथ हैं। जितनी कम जो दुकान वो बोलेंगे वो दुकान लगाएंगे, जो पारंपरिक बने रहे और सराफा के और इंदौर की आन मान शान में कोई कमी नहीं आए। इसकी टंकियों को लेकर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि उनके यहाँ भी टंकियों उपयोग, क्या उनकी टंकी हटाने की भी मांग करेंगे? नहीं, अपन किसी की, मैं क्या बोल रहा हूँ भैया, हम किसी को नहीं बोल रहे हैं, लेकिन कोई सुरक्षा के लिए बोले तो सुरक्षा दिन में भी नहीं है ना भैया। तो अपन ये बात को देखिए, जो होनी अनहोनी वो कभी हो जाएगी, लेकिन सेफ है। रात में बहुत सेफ है, रात में कुछ भी नहीं हुआ। चौपाटी 3 साल से लग रही है, भैरू बाबा और महाकाल बाबा की ऐसी कृपा है कि वहाँ आज तक एक चिंगारी भी नहीं निकली। देश और विदेश के लोग आते हैं, तो लगता है सेफ है? आप मान रहे कि सेफ नहीं? बहुत सेफ है भैया। मैं बता रहा हूँ, अभी जो प्रवासी दिवस हुआ था, मोदी जी ने प्रवासी दिवस कराया था, उसके अंदर 3 दिन के अंदर कम से कम 8 से 10 लाख जनसंख्या आई थी। और छोटे लोग नहीं थे, वो सब नेता, राजनेता और बाहर के प्रधानमंत्री के पैसेंजर ने आके उनको यहाँ पे वो किया था। आपका नाम? राम गुप्ता, राधानगर सभा चौपाटी अध्यक्ष।